इस सवाल का जवाब देने की ताकत किसी में भी नहीं थी। और इसलिए अपने काठमांडू के भाषण के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर बुद्ध के पंचशीलों में से एक भी शील का तुम पालन करते हो तो मार्क्सवाद के साम्यवाद के पीछे जाकर आपको खून की नदियां बहाकर दुनिया में परिवर्तन लाने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध के एक शील के माध्यम से हम दुनिया में वो सारे परिवर्तन ला सकते हैं। और इसलिए ये ट्रायंगल में देखता हूं हमेशा, संविधान बनाने वाला डॉक्टर अंबेडकर, संविधान बनाने के पहले मनुस्मृति जलाने वाला डॉक्टर अंबेडकर, मनुस्मृति जलाने के बाद संविधान बनाने वाला अंबेडकर, वहां भी तृप्त नहीं होता। संविधान बनाने के बाद बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से ज्यादा ताकत हिंदू कोड बिल बनाने के ऊपर में लगाते हैं। और हिंदू कोड बिल जब असफल हो जाता है तो बाबा साहब इतने उद्विग्न हो जाते हैं, उनके सामने चिंता होती है कि इतनी मेहनत मशक्कत से पौने 200 साल की गुलामी के बाद और 600 साल की जमाने भर की गुलामियों के बाद हमने जो आज़ादी हासिल की है, इस आज़ादी को बरकरार बनाए रखने के लिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या ये भारत इस संविधान के साथ अपना समुन्नत भविष्य खड़ा कर सकेगा या नहीं, ये चिंतना थी। उस चिंतना का जवाब देने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, ज़्यादा मेहनत करी। मैं तो कहता हूँ कि बाबा साहब ने अगर हिंदू कोड बिल बनाने के ऊपर मेहनत नहीं ली होती तो शायद 8-10 साल वो ज़्यादा जिंदा रहे होते। इतनी मेहनत ली उन्होंने, अकेले ने मेहनत करी। संविधान बनाते वक्त तो बाकी का पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ में था जिसने जितनी मदद करी, लेकिन हिंदू कोड बिल बनाते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर का पूरे देश में से विरोध हुआ। और जब बाबा साहब ने देखा कि संविधान तो जाएगा ही जाएगा, बुद्धानी धम्मा उस व्यक्ति ने लिखा है जिसने संविधान, जिसको हम संविधान का निर्माता कहते हैं, और उसी अम्बेडकर ने बोला कि एक दिन ऐसा आएगा मैं इस संविधान को जला डालूंगा 1952 के अंदर में। वो उद्विग्नता थी बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर में। इसलिए भारत को, भारत की मानसिकता को, भारत की संस्कृति को, भारत के समूचे टोटल जनजीवन को एक नया धार्मिक परिवेश देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धानी धम्मा लिखा। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, कम से कम अपने समाज को सुधारो, हिंदू कोड बिल को मानो, अपने आप को सुधार लो। अगर वहां भी तुम फेल होते हो तो कम से कम ये बुद्ध का ही एक ऐसा धम्म है कि जिसके माध्यम से तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारा संविधान, तुम्हारा गणतंत्र, ये सारे बरकरार रह सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्ध एंड हिज धम्मा। ये कोई मजाक की बात नहीं है साथियों। अगर इस देश की आज़ादी को बरकरार रखना है, अगर इस देश के गणतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश के गणतांत्रिक पद्धति को अगर आपको बरकरार रखना है तो एक्सेप्ट बुद्धिज्म देयर इज नो एनी अदर अल्टरनेटिव। ये बात कम से कम बौद्धों ने अपने दिमाग के अंदर में रख लेनी चाहिए। और किसको चिंता है आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर? देखिए बाबा साहब की उपलब्धियां, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुद्धिज्म, हिंदू कोड बिल, ये 3 उपलब्धियां बाबा साहब अम्बेडकर की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर में आज इस बात को लेकर की चिंतना है कि 73 सालों के बाद 1917 में आई हुई रूस की क्रांति 1990 में जब फेल हुई तो केवल रूस से साम्यवाद समाप्त नहीं हुआ, दुनिया के 18 देशों से साम्यवाद समाप्त हुआ। उस परिस्थिति पर से, उस आइडियोलॉजी पर से पूरे दुनिया के लोगों का विश्वास उड़ गया। उन्होंने कहा अरे जिसने जन्म दिया वही अगर वो फेल हो गई है क्रांति तो हमारे कौन से काम की है। ये परिणाम होता है। और आज रूस की हालत क्या है सारी दुनिया देखती है। आज जिन जिन देशों से साम्यवाद विचारधारा नष्ट हुई उन देशों की हालत क्या है ये दुनिया देखती है। उसी प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दुनिया के लोगों में चिंता ज्यादा फैली हुई है। अगर 1 साल के अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक किताब अगर भारत में लिखी जाती है तो बाकी की 99 किताबें फॉरेन के लोग लिखते हैं। क्या चिंता है उनको? उनको चिंता यह है कि एक बारबरस, एक इनह्यूमन, एक शैतानी ताकत आज उसके शिकंजे में भारत ऐसा सिमट गया है कि इस ताकत ने अगर भारत के गणतंत्र को नष्ट कर दिया, और वो करने वाले हैं, दुनिया के लोगों के दिमाग में एक चिंता है कि अगर इन लोगों ने भारत के अंदर से भारतीय गणतंत्र को और संविधान को अगर नष्ट कर दिया तो आज पूरे वर्ल्ड में जितने गणतांत्रिक पद्धति से चलने वाले देश हैं वो 130 करोड़ के आबादी के गणतंत्र के फेल होने के बाद, ये तमाशा देखने के बाद, वो उनका भी उस गणतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। और दुनिया के अंदर में फिर से एक कॉलोनियलिज्म,
कोल्ड वॉर, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर, इसकी संभावनाएं आज लिखित रूप से दुनिया के जो अर्थतज्ञ हैं उन्होंने कह दिया है कि द फेल्यूर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इज द फेल्यूर ऑफ द वर्ल्ड डेमोक्रेसी। ये आदर्श बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया है। और वो दूसरा आदर्श आपको मालूम होना चाहिए, जब पहले और दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 7 दिनों तक। ऑस्ट्रेलिया का कुर्ट वाल्डेम यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी का जनरल असेंबली था, जनरल असेंबली का जनरल सेक्रेटरी था। उसने क्या कहा कि 2 महायुद्ध होने के बाद क्या तुम तीसरे महायुद्ध से पूरे पृथ्वी का विनाश करना चाहोगे? कोई रास्ता है, कोई चारा है? 7 दिन तक वो कॉन्फ्रेंस चली और आखिरी के दिन कुर्ट वाल्डेम ने दुनिया के तमाम राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को पूछा कि ए दुनिया के लोगों, क्या तुम तीसरा महायुद्ध करके पृथ्वी का विनाश करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करना चाहते। कुर्ट वाल्डेम ने दूसरा प्रस्ताव लिखा, ए दुनिया के लोगों, अब अगर तुम दुनिया के अंदर में अमन और शांति चाहते हो तो मैं तुमको बताता हूं, केवल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पंचशील का अनुशीलन करके ही तुम दुनिया को तीसरे महायुद्ध से बचा सकते हो। और दुनिया से आए हुए तमाम जागतिक प्रतिनिधियों ने, राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने, मिनिस्टरों ने उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए कि हाँ, हम बुद्ध के मार्ग से चल करके ही विश्व को तीसरे महायुद्ध से बचाने का वचन लेते हैं। यह महत्ता है बुद्ध की। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता जैसे पूरे वर्ल्ड के लोगों को लगी है, वैसे बाबा साहब अंबेडकर के बुद्धांडिस धम्म की चिंता हमको और दुनिया को आज क्यों नहीं उसकी जरूरत महसूस हो रही? ये हमारे सामने सवाल है। और इसलिए मैं समझता हूं साथियों कि बानाई ने जो काम अपने हाथ में लिया है, वो जैसे मेरे पहले हमारे बंधु अशोक सरस्वती जी ने कहा, इसको कहते हैं डीपर्सनलाइजेशन ऑफ द पर्सनल आइडियोलॉजीज। यानी बानाई के अंदर में ख्याल किसी व्यक्ति के, खोपरागढ़े साहब के दिमाग में आया, किसी के दिमाग में आया कि नहीं चलो एक छोटा मोटा काम हमने करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, रूस के अंदर में जब क्रांति आई तो एक लेखक था, उसने मदर नाम की एक छोटी सी कादंबरी लिखी थी। वो कादंबरी इतना बड़ा काम कर गई कि उस एक कादंबरी के कारण रूस के अंदर में 1917 की क्रांति आई थी। मैक्सिम गोर्की की किताब है वो, द मदर। और मालूम है, हम जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमने 5 या 6 रुपये में बर्डी पर से जाकर के वो किताब खरीदी थी, इतनी चीप वो किताब थी। नॉर्वे के अंदर में एक लेखक है, उसने द नाइफ नाम की नॉवेल लिखी। 20 मिलियन कॉपीज ऑफ दैट नॉवेल वेर सोल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और दुनिया के अंदर में, आदमी के अंदर में नई सोच पैदा करने की ताकत वो एक छोटे से नॉवेल ने दी है। मैं कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में इतनी बड़ी ताकत है, उतनी उससे बड़ी ताकत अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को फेल भी कर देते हो। बाबा साहब कहते हैं अगर तुम शासक नहीं बन सकते तो कम से कम तुम्हारा संगठन अगर तुम इतना मजबूत बना लेते हो तो तुमको सत्ता में रह करके अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सत्ता में रहे बगैर भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। कौन देगा तुम्हारे में ताकत? मैं तो कहता हूं कि संविधान से बड़ी ताकत धम्म की ताकत है। अगर ये ताकत, इसकी नुमाइश, इसकी परवरिश, इसकी संजिश अगर हमने सही ढंग से आज करी होती तो आज क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जहां ना राम की हड्डी मिली ना हनुमान की चड्डी मिली, जिद ऐसी कि मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब लोग कहने लगे जिनको कुछ आता नहीं पता नहीं, वो कहते हैं मी रामाचा वंशज है। तो भैया रामाचा वंशज है तो अपने आजा की कम से कम जन्मतिथि बता, तारीख बता, साल बता, सदी बता, कुछ तो बता भैया। नो नथिंग। हमारी भावना है। और डॉक्टर भाऊ साहब लोखंडे जी ने किताब लिखी है उसी बाबरी मस्जिद के ऊपर में। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि उस किताब का तत्काल 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर में उसका अंग्रेजी अनुवाद करके सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के सामने उसको भेजना चाहिए। यह पहला कर्तव्य है बौद्धों का कि द लैंड डजंट बिलोंग टू एनीबॉडी, इट इज नाइदर बिलोंग्स टू मुस्लिम्स नॉर इट बिलोंग्स टू हिंदूज, इट बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट। सारे प्रमाण हमारे पास में हैं, लेकिन आज केवल भावनाओं के भरोसे पर यह सारा खेल और यह सारा तमाशा चल रहा है। और मैं बताता हूं मैंने क्यों बोला हम बारूद के ढेर पर खड़े हैं। बाबरी मस्जिद का मुद्दा, राम मंदिर बनाने का मुद्दा हल होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात होने वाली है। और जैसे
73 सालों के अंदर 1990 में रशियन साम्यवाद नष्ट हुआ, उसी प्रकार 2022 के अंदर में राम मंदिर बना लेने के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने का संकल्प उन लोगों ने करके रखा है। और इसका कोई अल्टरनेटिव, इसका कोई जवाब, इसका कोई प्रत्युत्तर, इसका कोई डिफेंस आज हमारे पास नहीं है। और भारत में एक्सेप्ट अम्बेडकराइट्स, एक्सेप्ट बुद्धिस्ट, nobody has a counter reply to this calamity which is likely to fall on the future and on the head of Indian Republic. It's a scourge. ये बहुत बड़ा एक उपोद्घात है जो होने वाला है, जिससे भारत का विनाश होने वाला है। इस विनाश से अगर बचाने की ताकत किसी के अंदर में है तो नेक्स्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्ध एंड धम्मा के अंदर में है। और इसलिए साथियों, हम कैसी तरह से इस किताब को, मैं तो यहां पर लिखा है आपके पर्चे के अंदर में कि लोक बुद्ध धम्म स्वीकारू शकतात, त्यांना हा ग्रंथ देण्याची गरज आहे का? मैं ये कहता हूं, ये किताब हर व्यक्ति के हाथ में पिछले 50, 60, 64 सालों में अगर चली गई होती तो निश्चित रूप से लोगों के दिल दिमाग के, उनके सोच के अंदर में क्रांतिकारक परिवर्तन लाने की ताकत ये किताब के अंदर में है और वो हो सकती थी। उर्वरित भारतीय व इतर बौद्ध राष्ट्रातील नागरिकांना हा ग्रंथ द्यावा काय, ये इसकी जरूरत है। आज अगर भारत के संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की दुनिया के तमाम देशों के अंदर में चर्चा होती है तो वो तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट द आइडियोलॉजी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉ इज नॉट आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी को सेफगार्ड करने के लिए, आइडियोलॉजी को सक्सेसफुल, लॉ को सक्सेसफुल करने के लिए, लीगल स्ट्रक्चर को सक्सेसफुल करने के लिए जो आइडियोलॉजी लगती है उसका बेस होता है, वो बेस है बुद्ध आणि धम्मा। आता आमचे काही काही विद्वान कधी कधी बाबासाहेब आंबेडकरांचा बुद्ध आणि धम्मा आणि भारतीय गणराज्य वगैरह काहीतरी वो बोलते हैं कुछ तो भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा स्ट्रक्चर है, रिपब्लिक ये हमारा स्ट्रक्चर है, गणराज्य ये हमारा स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का बेस बुद्धिज्म है। हमने बेस के ऊपर जितनी मेहनत आज तक करनी चाहिए थी वो हमने नहीं करने के कारण आज हमारा गणतंत्र विनाश की कगार के ऊपर में खड़ा है साथियों। इसलिए मैं चाहता हूं, ये जैसे महेंद्र राउत जी ने इसके अंदर में लिखा कि ये लोक बुद्ध धर्म स्वीकारू शकतात, त्यांना ग्रंथ देण्याची गरज आहे का? उर्वरित भारतीय व इतर बौद्ध राष्ट्रातील नागरिकांना हा ग्रंथ द्यावा काय? ओबीसी पर्यंत हा ग्रंथ गेला पाहिजे काय? त्यांच्यापर्यंत हा ग्रंथ जाण्याची परम आवश्यकता आहे। आणि म्हणून आह साळुंखेंनी जो प्रयास केला, आम्ही त्याच्यावरही प्रश्न चिन्ह लावतो, आम्ही तर कोणावरही प्रश्न चिन्ह लावतो। हम ओशो पर सवाल खड़े करेंगे, हम गोयनका पर सवाल खड़े करेंगे, हम वो क्या बोलते दलाई लामा पर, हमने ठेका ले रखा है। आणि मग मी विचारतो या लोकांना की लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी 200 किलो मटण खाल्लंच पाहिजे असं बाबासाहेब आंबेडकरच्या बुद्ध आणि धम्माच्या कोणत्या पानावर लिहून आहे? आणि डीजे लावल्याशिवाय मटण पचतच नाही, हे कुठे लिहून आहे? मग आम्ही कुठे चाललो? फक्त शिव्या द्यायच्या, ओशोंना शिव्या द्यायच्या, गोयनकाला शिव्या द्यायच्या, ज्यांनी ध्यानाचा प्रचार प्रसार केला आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांनी सगळं वर्णव्यवस्था, जातीभेद, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा हे सगळं नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते आजही करत आहेत। साइंटिफिकली दे आर डूइंग द प्रोपोगेशन वर्क ऑफ बुद्धिज्म थ्रू द वर्ल्ड। वो हमारे मित्र नहीं है, वो हमारे शत्रु है। हम रात दिन उनकी खिल्ली उडवण्याची कोशिश करते हैं। आमचे मोठे मोठे विद्वान बाबासाहेबांच्या पुस्तकी तिथं हे चुकलं, तिथं ते चुकलं, आणि बाबासाहेबांना विपश्यना नाकारली ना ढिपश्यना नाकारली, काय तमाशा लावून बसलेले आहेत। खुद कुछ नहीं करेंगे और उनको दलाली मिलती है आरएसएस की तरफ से, उनको पुरस्कार मिलते हैं आरएसएस की तरफ से, ऐसा लिखने के लिए, ऐसा बकने के लिए, हमारे बीच में संभ्रम पैदा करने के लिए। ये संभ्रम अगर दूर करना है साथियों तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो ग्रंथ है ये ओबीसी के पास जाना चाहिए, ये सभी के पास जाना चाहिए, तब जाकर के उनकी सोच में वृद्धि होंगी, उनको वास्तविक रूप से दिशा मिलेंगी। मैं बातें तो बहुत सारी है, कितनी बातें करनी है। मैं ये समझता हूं कि इफ एट ऑल इंडियन रिपब्लिक हैज टू सर्वाइव, if at all Indian constitution has to survive, there is no way, there is no any alternative except बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्ध एंड हिज धम्म। और इसलिए इसका हम जितना प्रोपोगेशन करें, जैसे सरस्वती जी ने बताया कि याला आपण याचं सामाजिकरण केलं पाहिजे, करो, सामाजिकरण करो। मैं तो बोलता हूँ जैसे बाइबल की एक सोसाइटी होती है, वैसे बानाई ने जिस चीज की शुरुआत करी है ये बुद्ध एंड हिज धम्मा की एक सोसाइटी बननी चाहिए। एंड एवरी ईयर I should contribute 100 rupees for that society। और ये किताब जो 10 रुपये में जाती है, कल हम उसको 5 रुपये में देंगे,
जितने छोटे आकार में जाती हैं बड़े आकार में देंगे, हम अरबों खरबों का धन इसके ऊपर में लगा देंगे. पैशाची आमच्यापाशी कमतरता नाही. आमच्या एका लग्नाच्या खर्चात बामणांची 10 न 20 लग्न लागू शकतात. हम बड़े चालाक लोग हैं. शादियों पर जितना, शादियों के तमाशे पर, जिसको मैं अय्याशी कहता हूं, या अय्याशी पर हम जितना धन बर्बाद करते हैं, शायद भारत के अंदर में कोई कुछ नहीं करता. मैं कहता हूं दीक्षा भूमि के ऊपर में वो आगरा के लोग क्या करते हैं मालूम है? बुद्ध जयंती आती है उसके पहले पर्चे छाप देते हैं. जिनको अपने लड़के लड़कियों की शादी लगानी है, बुद्ध जयंती को एक दिन में सामूहिक विवाह कर डालते हैं. मैं कहता हूं 14 एकड़ दीक्षा भूमि है, कैसेटी है, क्या करते हो? वो एंटी बुद्धिस्ट है. दीक्षा भूमि का बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं है. नहीं तो उसी दीक्षा भूमि के ऊपर हर साल जब लोग आते हैं, 15 लाख 20 लाख लोग वहां पर, डिक्लेयर करो पूरे भारत के अंदर में कि जिन जिन लोगों को अपने लड़के लड़कियों की शादियां लगानी है वो दीक्षा पर लगाओ. 1 रुपया का खर्चा लाने की जरूरत नहीं. पूरे दुनिया के लोग वहां पर आते हैं, तुम्हारे धर्मगुरु वहां पर आते हैं, सामूहिक विवाह करा. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना पहिलं तर लग्न मच्छी बाजारात केलं होतं, पण दुसरं लग्न केलं होतं कोर्टामध्ये. आंबेडकराइट लोगों के 100% मैरिजेस, व्हाई नॉट इट शुड बी कोर्ट मैरिजेस. ये कल्चर कौन पैदा करेगा? अगर ये कल्चर हम पैदा करते साथियों, तो जितना धन हमारा गंदे नालियों के अंदर में, गटर लाइन के अंदर में अय्याशी के नाम पर जाता है, रूढ़ी रस्म रिवाजों के चक्करों में जाता है, उससे हम बचेंगे, उससे हम परिपक्व होंगे. और वही परिपक्वता हमें धर्मों को मजबूत करने के काम में देगी. हमारे पास पैसों की कमी नहीं है. ये भेजे में कुछ जरा इल्लिया है, इनका ऑपरेशन करना पड़ता है. ये इल्लिया अगर साफ हो गई तो हम दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं साथियों. कई तरह से यह चर्चा हुई है. एक चर्चा का स्वरूप इस प्रकार से रहा है कि बुद्धाइन धम्मा में क्या है. दूसरा स्वरूप रहा है कि बुद्धाइन धम्मा का सामाजिक महत्व क्या है और देश के परिप्रेक्ष्य में बुद्धाइन धम्मा की कितनी उपयोगिता है भारतीय संविधान के संदर्भ में और भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में, इस पर भी चर्चा हुई है. मित्रों, जब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण की बात की चर्चा जब हम करते हैं, तो हमको, और बौद्ध धम्म स्वीकार की जब हम चर्चा करते हैं, बाबा साहब के बौद्ध धम्म संबंधी साहित्य की चर्चा करते हैं, तो हमको सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि 56 की जो घटना है, उस घटना को हम केवल 14 अक्टूबर 1956 से ही नहीं लेना चाहिए. 14 अक्टूबर 1956 की जो घटना है, या 1950 से भी अगर हम ले, तो बौद्ध धम्म पर बाबा साहब के जो व्याख्यान है, भारतीय संविधान है, उसके पहले बुद्धाइन धम्मा है और बाकी चीज़ें हैं. तो ये बुद्धिज्म की ओर आने का बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जो प्रयास रहा है, उसके पीछे अगर हम चर्चा करते हैं, जब हम 1920 से इसकी चर्चा करते हैं, तब जाकर के बुद्धाइन धम्मा और बौद्ध धम्म के स्वीकार का महत्व क्या, ये हमें समझ में आएगा. हमारे अम्बेडकरवादियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बाबा साहब को तो दुनिया का और कितने कितने पता नहीं विशेषण लगा लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो सोशल कंट्रीब्यूशन है, भारतीय समाज व्यवस्था में क्रांति को स्थापित करने का, क्रांति को निर्माण करने का जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ के जो सामाजिक संदर्भ है, सामाजिक सवाल है, इसकी चर्चा हमारे बहुत सारे विद्वान बहुत कम मात्रा में करते हैं. कुछ लोग तो ऐसा है कि एक कविता लिखी, एक कविता संग्रह लिखा कि उसकी ही प्रशंसा में, उसके ही इनॉग्रेशन में, उसके ही प्रकाशन में बहुत मस्त रहते हैं. तो ये तो ठीक है, ये सबको होना, हर किसी को लगता है कि भाई बाबा साहब के इस आंदोलन में हम सबका भी सम्मान होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है. लेकिन जब बुद्धाइन धम्मा की जब हम बात करते हैं, इसके प्रचार और प्रसार की बात करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि एक तो 1920 से लेकर बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया उसको समझने की आवश्यकता है. और सीधे तौर पर अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा न भी करें, तब भी हमको ये समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने इस देश की जो सदियों की, वो केवल जैसे ब्राह्मणवादी स्कॉलर्स कहते हैं
चाहे वो हेडगे व देवरस कहे या चाहे वो बाकी के मोहन भागवत कहे या उनके जो यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स है या वो कहे कि भारत की आज की जो व्यवस्था है या उसको कहते हैं कि इसकी सारी जड़ अगर किसी कही है तो वो ब्रिटिश काल में है। अगर उसको बहुत पीछे जाए तो कहेंगे मुस्लिम काल में। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि भारत की आज की जो समस्या है, चाहे जातिवाद की समस्या हो, चाहे अछूतपन की समस्या हो, महिलाओं को सेकेंडरी मानने की समस्या हो, गांव का जाति भेद हो, शहर का जाति भेद हो, गांव की गरीबी हो, शहर की गरीबी हो, सामाजिक असमानता हो, इन सारी जो समस्याएं भारत में, ये आधुनिक भारत में जो आई है, वो कोई अंग्रेजों के कारण या कोई मुस्लिम पीरियड के कारण पैदा हुई, ऐसे समझने की आवश्यकता नहीं। अगर हम दुनिया के किसी भी स्कॉलर के साहित्य को न पढ़े और हम अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ही साहित्य से अगर भारतीय समाज व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जितना उनका लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, सारे लिटरेचर में, सारे लेखों में, सारे संपादकियों में, सारे किताबों में बाबा साहब अंबेडकर ने इसका जिक्र किया। इवन बुद्ध एंड धम्मा में भी इसका जिक्र किया है कि आज की जो भारत की तमाम समस्याएं है, इसका संबंध यहाँ की ब्राह्मणी व्यवस्था के साथ में। और वो ब्राह्मणी व्यवस्था का मतलब केवल 200 साल, 300 साल या 500, 400 साल नहीं, 5000 साल पहले से जो निर्माण हुई है समस्या, वैदिक काल से, ब्राह्मणी संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के, वेदों के निर्माण काल से ये समस्या इस देश में पैदा हो गई है और तब से चली आई है। इस समस्या को तोड़ने का, नष्ट करने का, इसको ब्रेक करने का काम भगवान बुद्ध के पहले भी हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान बुद्ध ने ऐसा हथौड़ा मारा कि जिससे ये बहुत लूज होगी। आज एक बात मैं आपको इस बात की इसमें कहना चाहूँगा कि हमारे एक उत्तर भारत के मित्र हैं, एक मित्र तो ऐसे, वो भी डॉक्टर IAS ऑफिसर थे और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, केरला गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने एक जगह कहा है कि वो भगवान बुद्ध चातुर्वर्णीय व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे। और कल परसों वो भी एक अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते, बौद्ध भी मानते। उन्होंने अब ये रविदास ये मंदिर गिराने के संदर्भ में दिल्ली में उत्तर भारत में चर्चा, उसमें उस संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि भगवान बुद्ध भी चातुर्वर्णीय व्यवस्था का खंडन उन्होंने नहीं किया है, समर्थन किया ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि खंडन बुद्ध ने नहीं किया। तो इस तरह की एक मानसिकता दलित समाज में, चाहे पढ़े लिखे हो या सामान्य, उनमें भी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को स्पष्ट किया और बुद्ध एंड धम्मा इसका गवाह है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं विमल कीर्ति जी ढंग से बोलता है उस ढंग से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं बोलना चाहिए, जरूरी नहीं है। या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ढंग से बोले वो ढंग से भगवान बुद्ध नहीं बोलना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं। समय का अपना तकाजा होता है। अगर भगवान बुद्ध आज होते और मोदी प्राइम मिनिस्टर होता तो भगवान बुद्ध पता नहीं क्या बोलते। तो समय का तकाजा होता है। बाबा साहब ने अपने समय में अपने ढंग से ब्राह्मणी व्यवस्था का खंडन किया है, भगवान बुद्ध ने अपने समय में अपने ढंग से उस व्यवस्था का खंडन किया है। लेकिन इन टोटो भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था का भी खंडन किया है, ब्राह्मणी सुप्रीमेसी का भी खंडन किया है, उनके सारे रिचुअल्स का खंडन किया है और एक तरह से उन्हें अपने चिंतन का आधार सामान्य आदमी को बनाया। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1920 से अपने दर्शन की स्थापना करते, उसको कार्यान्वित करने के लिए संघर्ष करते और ये करते हुए वो बुद्धिज्म की ओर आते हैं। और इसलिए वो आते हैं कि बुद्धिज्म में भारतीय समाज व्यवस्था की जो साइकोलॉजी है, भारतीय समाज व्यवस्था की जो मानसिकता है, और ये बामन और बनिया की मानसिकता नहीं, बल्कि गांव देहात में रहने वाला, शहर के झोपड़पट्टियों में रहने वाला, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय और बनियाए नहीं, चाहे मातंग हो, चाहे महार हो, चाहे चमार हो, चाहे भंगी हो, धर्म के मामले में धर्मपेट का बामन और हमारे ये जाट तरुणी का भंगी दोनों भी एक ढंग से सोचते हैं। और प्रॉब्लम इसी में है, यानी जो इस देश का मालक बना हुआ है, जिसने इस देश को एनक्रोच किया, इस देश पर आक्रमण किया, उसकी ये ढंग की सोच है, जिस पर आक्रमण किया उसकी भी इसी ढंग से की सोच है। और ये सोच जब तक बदलेगी नहीं,
मैंने बाबा साहब की ये माने थे कि मैंने भले ही देश को संविधान दिया है, ये संविधान सेकुलर भी है, ये संविधान इक्वल स्टेटस पर भी है, वन मैन वन वोट के सिद्धांत पर भी है, इसमें डेमोक्रेसी भी है, सब कुछ है। जो दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी बातें नहीं है, वो सारी की सारी बातें इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में लाने वाला वर्ग जो है और इस ढंग से जो बेनिफिशरी है, ये दोनों के लाइफ में इस तरह की स्थिति है कि जो बेनिफिशरी है उसकी जो मानसिकता है वही मानसिकता जो विक्टिम है उसकी भी है, और इसके कारण ये संविधान भी खतरे में आ सकता है। और इसको यदि बदलना है तो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की सोच ये रही है कि केवल कानून के या संविधान में इक्वालिटी होने मात्र से इक्वालिटी नहीं आती है। संविधान जिन मूल्यों पर आधारित है उन मूल्यों में यदि समाज में स्थापित करना है तो उस तरह की संस्कृति भी आपके देश में होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चरलिज्म जो है, यानी संविधानिक सांस्कृतिकरण जो है। अब संविधान तो है, बाबा साहब ने भी कहा है कि हम संविधान के माध्यम से तो डेमोक्रेसी हमने दिया है, स्वीकार किया है, लेकिन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और हीन भावना की संकल्पना आज भी पूरी तरह भरी हुई है। और इसलिए विषमतावादी समाज में, विषमतावादी संस्कृति में हम समता के मूल्यों को यदि स्थापित करते हैं तो वो बहुत दिन तक अपने रूट्स मजबूत कर पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। और ये गारंटी नहीं, अगर ये संविधान उखड़ जाता है तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस का नुकसान नहीं होगा, शरद पवार का नुकसान नहीं होगा, अजित पवार का नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा रामदास आठवले का, नुकसान होगा प्रकाश आंबेडकर का, नुकसान होगा खोबरागड़े का। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि यदि ये जो अपर क्लास है इसको रोकना है तो समाज में इस तरह की एक कल्चर होनी चाहिए, एक संस्कृति आनी चाहिए। जब संविधान अगर हमारा लोकतांत्रिक है तो हमारे देश की संस्कृति भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। और हिंदू धर्म के माध्यम से हम इस देश में लोकतांत्रिक संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते। जिन मूल्यों की चर्चा पाटिल साहब ने की, पाटिल साहब बड़े भावुक आदमी है तो इंजीनियर, वो लोग साइंस के आदमी है, लेकिन भावना के क्षेत्र में वो किसी भी भिक्षु से कम नहीं है, बड़ी भावनावादी है। तो मतलब यह है कि सामान्य आदमी की जो भावनाएं होती है, वो भावनाएं अगर ईश्वरवादी है तो वो राम मंदिर जाएगा, वो भावनाएं अगर बुद्धवादी है तो बौद्ध विहार की ओर जाएगा, लोकशाहीवादी है तो लोकशाही की ओर जाएगा, और ईश्वरवादी है तो नितिन गडकरी के पास जाएगा, देवेंद्र फडणवीस के पास जाएगा। तो इसलिए बाबा साहब के दिमाग में था कि संविधान तो हमने दिया है, लेकिन संविधान से पूरा काम नहीं चलेगा, आगे तो हम बढ़े, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी अगर इसमें लाने, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर यदि इस देश में लाना है तो उसके लिए बुद्धिज्म से बढ़िया और कोई रास्ता नहीं। बाबा साहब ये भी जानते थे कि सारा देश तो बौद्ध नहीं होगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर पॉलिटिशियन भी थे, वो जनता के प्रभाव को जानते थे, बहुसंख्यक की राजनीति कैसी होती है, बहुसंख्यक वर्ग का महत्व क्या होता है, बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कौन कितना बुद्धिज्म मानता है, ये तो सवाल जरूर है कि बुद्धिस्ट अगर है तो पूरा बुद्धिज्म फॉलो करना चाहिए, वो हमारा दूसरा सवाल है। पहली बात तो हमारी इमीडिएट जरूरत अगर कोई है तो भारत में बौद्धों की संख्या बढ़नी चाहिए। यह हिंदुओं का जो प्राबल्य है, जो वो कहते हैं ना, अब वो तो ये झूठी बात है, कम से कम भगवान, हम जब भंते जी के पास रहते थे तो भंते जी कहते थे भारत में कौन हिंदू है, बोले कोई हिंदू नहीं है। और ब्रिटिशों के काल में जो किताबें लिखी गई, चाहे एंथ्रोपोलॉजी पर हो, चाहे आर्कोलॉजी पर हो, या रिलीजन पर हो, या फिलॉसफी पर, सभी लोग ब्राह्मण धर्म का उल्लेख करते थे, और एक तरफ ट्राइबल रिलीजन और बाकी ऐसा उल्लेख, वो हिंदू रिलीजन करके उल्लेख नहीं करते थे। और जब ब्राह्मणों के खिलाफ में भारत में आंदोलन शुरू हुआ, चाहे फुले का आंदोलन हो, पेरियार का आंदोलन हो, बाबा साहब का हो, उसके पहले शाह महाराज का हो, तो जब ब्राह्मणों पर अटैक होने लगा ब्रिटिश काल में, और जब भारत के लोगों ने जब इस पर ब्राह्मणवाद पर हमला करना शुरू कर दिया, तो ब्राह्मणों को लगा कि भाई ये तो बहुसंख्यक है, गैर ब्राह्मण समाज तो बहुसंख्यक है, ये तो हमको कभी भी पछाड़ सकता है, डेमोक्रेसी भारत में आ गई, ये बहुसंख्यक का महत्व हो गया है।
तब जाकर के ब्राह्मणों ने बगैर कानून का आधार लिए, बगैर किसी उसके वैधानिक चर्चा करते हुए कह दिया कि जो सबको हिंदू लिखो। और बाबा भंते जी ने अपने बौद्ध धर्म में बुद्धिवाद अध्ययन में लिखा कि हिंदू कौन है, तो कहते कि जो मुसलमान नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो जैन नहीं है, जो सिख नहीं है, वो हिंदू है। मतलब तुम हिंदू धर्म को मानो न मानो, तुम्हारे श्रद्धा से और हिंदू श्रद्धा से कोई लेन देन नहीं है। गांव के आदिवासी का, गांव के माली का, गांव के कुम्हार का, गांव के कुंबी का, गांव के मराठा का, किसी का भी वेद और पुराण और मनुस्मृति और किसी से कोई लेन देन नहीं है। उसके अपने पुरोहित अलग है, उसकी पूजा अर्चा अलग है, उसका कर्मकांड अलग है, लेकिन सबको हिंदू मान लिया गया। और वो इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों को अपना प्रोटेक्शन यदि करना है तो उसको लगा कि भाई हिंदू धर्म से बढ़कर आज कोई बढ़िया शब्द उनके पास नहीं है। और आप आज सारे तमाम हिंदू संगठन में देखो, आरएसएस से लेकर सारे हिंदू संगठन में आप देखो, वो ब्राह्मणवाद नहीं कहते, वो हिंदूवाद कहते। और भारत में रहने वाला सभी हिंदू है, ये कहकर के वो अपनी सुप्रीमसी को स्थापित करना चाहते। अब इस सुप्रीमसी को यदि आपको रोकना है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि या उनकी ये मान्यता रही है कि इसमें बुद्धि, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा डेमोक्रेटिक है, इसलिए बुद्धि ऐसा ही रिलीजन हो, ऐसा ही इज्म हो, ऐसा ही वो श्रद्धा विचार हो कि जिसमें श्रद्धा भी हो, जिसमें भावना भी हो, जिसमें आस्था भी हो और जिसमें बुद्धिवाद भी हो, मानवतावाद भी हो, और जो इस देश का भी हो। बुद्धिज्म को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया और उनकी मान्यता रही कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम सारे भारत को बौद्धमय बनाएं। इसका मतलब क्या था कि ये बुद्ध का जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जो विचार है वो भारत में बहुसंख्यक वर्ग का विचार बनना चाहिए, तब जाकर के हम ब्राह्मणवाद को या हिंदूवाद को रोक सकते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर की मान्यता रही। और इसलिए जो बुद्धायन धम्मा उन्होंने दिया है कि आप समाज को तो वैक्यूम में नहीं बदल सकते, समाज को यदि बदलना है, समाज की मानसिकता में बदलना है, और खास तौर पर भारतीय समाज की मानसिकता में यदि क्रांति लानी है और हिंदू मिथ्स को बदलना है, हिंदू आइडियोलॉजी को बदलना है, हिंदू चेतना को बदलना है, तो इस चेतना को आप इस्लाम से नहीं बदल सकते, इस चेतना को आप क्रिश्चियनिटी से नहीं बदल सकते, इवन इस चेतना को आप दर्शन के स्तर पर, मैं व्यवहार के स्तर की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन दर्शन के स्तर पर क्रिश्चियनिटी से आपको बहुत फायदा नहीं, इस्लाम से बहुत फायदा नहीं, सिखिज्म से फायदा नहीं है, और जैन धर्म तो एक तरह से हिंदू धर्म का पार्ट एंड पार्सल है। जैन धर्म भगवान बुद्ध के समय में भी आम आदमी का कभी भी हमदर्द नहीं रहा है, उसका मध्यकाल भी बहुत घटिया रहा है, वो भी ब्राह्मणवाद का रहा है। और आज के युग में भी जितने ही जैनियों की संस्थाएं हैं, वो सारे संस्थाओं में एक तो मराठी ब्राह्मण है, या तो यूपी का ब्राह्मण है, या बंगाली ब्राह्मण है। माने जैनियों की सारी धार्मिक संस्थाओं में उनके साधु भले ही नंगे रहते हो, लेकिन उस नंगे साधु के पीछे बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारा धन घूमते रहता है। तो इससे तो कोई काम होने वाला नहीं। तो पहला बाबा साहब का तो विचार था कि यदि भारत में डेमोक्रेटिक मूल्यों को अगर सुरक्षित रखना है, संविधान को सुरक्षित रखना है, तो संविधान, क्योंकि संविधान ये धार्मिक दस्तावेज नहीं है, संविधान में ये सेकुलर दस्तावेज है, इसमें ईश्वर की स्थापना नहीं है, इसमें आत्मा की स्थापना नहीं है, इसमें पुरोहित की स्थापना नहीं है, इसमें किसी मंदिर और मस्जिद की स्थापना की बात नहीं। ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक और भौतिक दर्शन पर आधारित है संविधान है, और इसको, इस संविधान को टिकाना है तो ऐसा ही दर्शन चाहिए कि जिसमें ईश्वर पर आस्था न हो, जिसमें गॉड पर आस्था न हो, जिसमें कोई निरंकार पर आस्था न हो, कोई दैवी शक्ति पर आस्था नहीं हो। ऐसा ही इज्म जब अगर इस देश में आता है, वो डेवलप होता है, बहुसंख्यक वर्ग का इज्म अगर बन जाता है, तो हम संविधान को बचा सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। और संविधान को जिंदा रखना का मतलब यह है कि जो भारतीय बहुसंख्यक समाज, जिसको हम 85% के करीब कहते हैं, वो 85% बहुसंख्यक समाज हजारों साल से ब्राह्मणवाद का विक्टिम रहा है, ब्राह्मणवाद का गुलाम रहा है। उस समाज को यदि आज़ादी दिलानी है
तो इसके लिए उसके दिमाग से ईश्वर आत्मा परमात्मा निकालना होगा, पुरोहितवाद का श्रेष्ठत्व निकालना होगा, और ऐसा संविधान को अनुकूल ऐसा इज़म देना होगा कि जो श्रद्धा भी रखता हो, आस्था भी रखता हो, लेकिन दैवी शक्ति पर जिसका कोई विश्वास नहीं। और इसलिए बुद्धिज्म को बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है मित्रों। आमंत्रित करतो या ठिकाणी आपण सर्वांचे परिचित प्रचंड बौद्ध विद्वान डॉक्टर भाऊ लोखंडे सरांना या ठिकाणी यावत आणि आपले विचार व्यक्त करावे। डॉक्टर भाऊ लोखंडे। करुणा शीतल हृदयं पय्या पज्योत विहत मोहतमं सनरामरलोक गुरु वंदे सुगतं गती विमुक्तं। जो करुणेच्या बळावर ज्याचं हृदय शीतल झालेलं आहे, ज्यानं आपल्या प्रज्ञेच्या प्रज्योतानं मोहाचा त्याग केलेला आहे, संपवला आहे, आणि सनरामर लोक गुरु वंदे, जो नरांचा आणि देवतांचा गुरु आहे, त्या सुगताला मी वंदन करतो।